कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे यूनिवर्स को दिखाते हुए जिसमें दो जुड़वा प्लैनेट्स एक दूसरे के बहुत करीब थे। इन दोनों प्लैनेट्स की अपनी अपनी ग्रेविटी थी, जिस वजह से वो लोग अपने अपने प्लैनेट में बिना किसी परेशानी के आराम से रहते थे। इन दोनों प्लैनेट्स पर कुदरत के 3 रूल्स काम करते थे, जिसकी वजह से इन दोनों प्लैनेट्स पर सब कुछ ठीक तरह से चलता रहता था। इन 3 रूल्स में से पहला रूल ये था कि जो चीज जिस प्लेनेट की है वो सारी चीजें सिर्फ उसी प्लेनेट की ग्रेविटी से जुड़ी रहती थी। यानी कि जो जिस प्लेनेट पर पैदा हुआ था उसी प्लेनेट की ग्रेविटी उसे अपनी तरफ बांधे रखती थी और दूसरे प्लेनेट की ग्रेविटी उसे अपनी तरफ नहीं खींचती थी। यहाँ पर दूसरे प्लेनेट की चीज को इनवर्स मैटर कहा जाता था। और अब दूसरा रूल था कि अगर कोई ऑपोजिट प्लेनेट के इनवर्स मैटर को अपने पास रखेगा तो किसी भी प्लेनेट की ग्रेविटी उस पर हावी नहीं होगी और वो अपनी मर्जी से दूसरे प्लेनेट पर भी जा सकेगा। लेकिन वहीं उन प्लैनेट्स पर कुदरत का तीसरा रूल ये था कि इनवर्स मैटर जिस भी चीज के कांटेक्ट में आती थी तो वो चीज कुछ ही घंटों में जलकर खत्म हो जाती थी। अब इन 3 नियमों की वजह से इन दोनों प्लैनेट्स पर लाइफ चलती रहती थी। ये दोनों प्लैनेट्स एक दूसरे के इतने करीब थे कि एक दूसरे के लिए ऑपोजिट प्लैनेट आसमान जैसा दिखता था। लेकिन इन दोनों प्लैनेट्स पर जो लोग रहते थे उनकी लाइफस्टाइल में बहुत बड़ा फर्क था। ऊपर के प्लैनेट पर राइस और हाई क्लास वाले लोग रहते थे जिनकी टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस थी, जबकि नीचे वाले प्लैनेट में सिर्फ गरीब और लाचार लोग ही रहते थे। अपर वर्ल्ड वाले लोअर वर्ल्ड में पाए जाने वाली चीजों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते थे। यहाँ एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग उन दोनों वर्ल्ड्स को आपस में जोड़े रखती थी। वो बिल्डिंग ट्रांसवर्ल्ड नाम की एक कंपनी की थी। इस कंपनी में 2 वर्ल्ड के लोग काम करते थे और काम के लिए एक दूसरे से बातचीत भी कर सकते थे। इस बिल्डिंग में रईसों के लिए दूसरी दुनिया का मजा लेने की सुविधाएं भी थी। लेकिन इस बिल्डिंग के बाहर दोनों प्लैनेट्स के लोगों को एक दूसरे से बातचीत करना या मिलना जुलना मना था और अगर कोई ऐसा करता तो उसे कानूनन सजा दी जाती थी। इसके बाद हमें लोअर वर्ल्ड के एक अनाथालय में एडम नाम का एक अनाथ बच्चा लड़का दिखाया जाता है जो उसी अनाथालय में रहता था, जिसके माँ बाप ट्रांसवर्ल्ड की फैक्ट्री में हुए एक धमाके में गुजर चुके थे। उस एक्सप्लोजन ने लगभग आधे शहर को बर्बाद कर दिया था। उनके बाद एडम की मौसेरी दादी बेकी ही उसकी इकलौती रिलेटिव बची थी। एडम हर वीकेंड पर उड़ता हुआ पैनकेक खाने के लिए उनके घर जाया करता था। उन उड़ते हुए पैनकेक का राज एक बुक में छिपा हुआ था जो विरासत में एक दिन एडम को मिलने वाली थी। दरअसल बेकी उन पैनकेक्स में सेज नाम के एक माउंटेन में पाई जाने वाली पिंक मधुमक्खियों के पोलेंस यूज किया करती थी। एक दिन बेकी एडम को पोलन इकट्ठा करने के लिए माउंटेन में भेजती है और वो माउंटेन में बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाता है जहां उसके हाथ दूसरी दुनिया के रेन को टच करने लगते हैं। फिर एडम अपने टॉय प्लेन को आसमान की तरफ उछालता है तो उसका प्लेन अपर वर्ल्ड में जा गिरता है जहां ईडन नाम की क्यूट लड़की उसे उठा लेती है और तुरंत उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। उस दिन से वो दोनों उसी जगह पर रोज मिलने लगते हैं। जब वो दोनों टीनेजर हो जाते हैं तब उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। एडन हमेशा एक रस्सी की हेल्प से ईडन को खींचकर अपने वर्ल्ड में ले आया करता था और इस तरह वो दोनों एक दूसरे को किस एंड हग करते और अपने अपने घर से लाए हुए खाने को एक दूसरे के साथ शेयर भी करते। एक दिन एडम ईडन को जंगल में टहलने के लिए ले जाता है कि तभी गार्ड्स का एक ग्रुप उन्हें देख लेता है और उन पर फायर करना शुरू कर देता है। एडम भागकर माउंटेन टॉप पर जाता है और सावधानी के साथ रस्सी के सहारे ईडन को वापस भेजने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ में गोली लगने से रस्सी उसके हाथ से छूट जाती है और ईडन अपनी दुनिया की जमीन पर गिर जाती है, जिससे उसके सिर पे चोट आ जाती है। ये देखकर एडम दुख से रोने लगता है। फिर जब कुछ देर के बाद वो अपने घर जाता है तो देखता है कि उसकी दादी बेकी को अरेस्ट कर लिया गया है और उसके घर को जला दिया गया है। वहाँ सीन शिफ्ट होता है और 10 साल के बाद एडम को एक मैकेनिक शॉप में काम करते हुए दिखाया जाता है जहाँ वो और उसका एक अनाथ दोस्त पब्लो अपने बॉस एल्बर्ट की निगरानी में काम करता है। काम के बाद जब भी फुर्सत मिलती है तो वो स्किन को टाइट करने के लिए पिंक बी पोलेंस से एक एंटी ग्रेविटी फार्मूला यानी ग्रेविटी के असर को खत्म करने वाला फार्मूला बनाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका असर दोस्तों कुछ सेकंड्स तक ही रहता है क्योंकि उसे इस फार्मूला को बनाने के लिए जिन चीजों की जरूरत थी वो अपर वर्ल्ड में मिलती थी। एक दिन दोपहर के वक्त जब वो टीवी देख रहा होता है तो वो देखता है कि ईडन जिंदा है और ट्रांसवर्ल्ड में काम करती है। तब वो ईडन से मिलने के लिए ट्रांसवर्ल्ड में काम करने का फैसला करता है। अपने एंटी ग्रेविटी फार्मूला के एक्सपेरिमेंट को दिखाकर वो जॉब हासिल कर लेता है, पर उसे अपर वर्ल्ड वालों के साथ काम के अलावा और किसी तरह की बातचीत या मिलना जुलना अलाउड नहीं था और उसे ये भी बताया जाता है कि रिसर्च के लिए दी गई इनवर्स मैटर को चुराने पर उसे सख्त सजा भी मिल सकती है। जब एडम एल्बर्ट को ये सब बताता है तो वो एडम पर बहुत गुस्सा होता है और उसे धोखेबाज बताते हुए कहता है कि वो उस कंपनी के साथ काम करना चाहता है जिसने उनके परिवार को छीनने के साथ साथ उनके शहर को भी बर्बाद कर दिया है। इस पर एडम कहता है कि वो ट्रांसवर्ल्ड का फैन नहीं है, पर एक अच्छी लाइफ जीने के लिए उसके पास यही एक मौका है। इसके बाद दोनों गले लगकर एक दूसरे से विदा लेते हैं। इस बीच अपनी खोई हुई याददाश्त को वापस पाने के लिए ईडन एक ऐसे ग्रुप से मिलने जाती है जो उसकी हेल्प करते हैं। दरअसल ईडन को बचपन में माउंटेन से गिरने की वजह से सिर पे चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उसकी याददाश्त चली गई थी, इसलिए वो उस सपोर्ट ग्रुप के पास गई थी। उधर काम के पहले दिन एडम को इनवर्स मैटर का पहला बैच दिया जाता है
जिसे वो संभाल कर फ्रिज में रख देता है और अपर वर्ल्ड में काम करने वाले एक एम्प्लॉय बॉब के साथ उसकी दोस्ती भी हो जाती है, जो उसे स्मोकिंग रूम में बुलाता है क्योंकि वहाँ उन्हें कोई भी नहीं देख सकता था। बॉब को स्टैम्प इकट्ठा करने का शौक था, इसलिए वो एडम को लोअर वर्ल्ड से स्टैम्प्स लाकर देने के लिए कहता है। इसके बदले में वो एडम को ईडन से मिलाने का वादा करता है। एडम उनकी बात मान लेता है। दिन गुजरने लगते हैं और एडम अपने एंटी ग्रेविटी फार्मूला को बनाने में जी जान से जुट जाता है। वो रोज थोड़ा थोड़ा इनवर्स मैटर चुरा कर एक सूटकेस में छुपा दिया करता है। इसके साथ ही वो अपने डेस्क के नीचे एक खास तरह के फूल को भी उगाने की कोशिश करता है। फिर एक दिन जब एडम बॉब को ढेर सारे स्टैम्प्स लाकर देता है तो बॉब बहुत खुश हो जाता है और वादे के मुताबिक उसे न सिर्फ ईडन का फोन नंबर देता है बल्कि ईडन से मुलाकात करने के लिए उसे कुछ अच्छे कपड़े भी गिफ्ट करता है। इस बीच एडम डॉग के ऊपर अपने क्रीम का एक्सपेरिमेंट करता है जो कि कामयाब हो जाता है। अब उसे इंसानों पर भी एक्सपेरिमेंट करने की इजाजत मिल जाती है। इस कामयाबी के बाद एडम काम करने के बहाने देर रात तक ऑफिस में बैठा रहता है और जब सब लोग ऑफिस से चले जाते हैं तो वो बॉब के फोन से ईडन को कॉल लगाकर कहता है कि वो बॉब बोल रहा है और उससे किसी काम के सिलसिले में मिलना चाहता है। फिर शाम को वो पाब्लो और एल्बर्ट से अपने लिए एक खास सूट तैयार करने को कहता है जिसमें वो इनवर्स मैटर को छुपाकर ईडन से मिलने जाना चाहता था ताकि वो उसे अपर वर्ल्ड का समझे। पाब्लो को एडम का प्लान समझ में नहीं आता। वो कहता है कि अगर ईडन उसे मिल भी गई तो भी वहाँ का कानून उन्हें एक नहीं होने देगा, पर एडम को उस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। अगले दिन एडम मेंटेनेंस रूम में जाकर कपड़े चेंज करता है और जैसे ही वो अपने कपड़ों में इनवर्स मैटर छुपाता है उसकी ग्रेविटी चेंज हो जाती है, यानी अब वो अपर वर्ल्ड में आराम से जा सकता था। वो निकलने ही वाला होता है कि कुछ आवाज सुनकर एक गार्ड वहाँ आ जाता है और एडम जल्दी से लिफ्ट में घुस जाता है। पर ईडन से मिलने के बाद उसका सारा जोश ठंडा पड़ जाता है क्योंकि याददाश्त खोने की वजह से ईडन उसे पहचान नहीं पाती है। उसकी सेक्रेटरी एडम को बताती है कि बचपन में लगी चोट की वजह से ईडन की याददाश्त चली गई है, इसलिए वो किसी को नहीं पहचानती है। ये जानने के बाद एडम ईडन के साथ सिर्फ काम की ही बात करता है, लेकिन बीच बीच में अपने बचपन का भी जिक्र करने लगता है ताकि उसे कुछ याद आ जाए, पर कोई फायदा नहीं होता। धीरे धीरे सूट के अंदर मौजूद इनवर्स मैटर की वजह से एडम को जलन महसूस होती है और वो वॉशरूम जाने का बहाना करके वहाँ से निकल जाता है। बाथरूम में दोस्तों इनवर्स मैटर को ठंडा करने के लिए वो उसे गीला कर देता है। फिर वो पेशाब करने लगता है तो दूसरे वर्ल्ड का होने की वजह से उसका पेशाब जमीन के बजाय सीलिंग में चला जाता है और तैरते हुए अलार्म को एक्टिवेट कर देता है और पकड़े जाने के डर से एडम को वापस लोअर वर्ल्ड में आना पड़ता है और ईडन इंतजार करती रह जाती है। अगले दिन हमेशा की तरह कंपनी का सीईओ ट्रांसवर्ल्ड के कुछ एम्प्लॉयज को काम से निकालने का अनाउंसमेंट करता है जिनमें बॉब का नाम भी होता है। बॉब उस कंपनी में 31 सालों से काम कर रहा था। अब वो रिटायरमेंट के बाद एडम को गुड बाय कहते हुए एक बॉक्स गिफ्ट करता है और कहता है कि उस बॉक्स में एडम के एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ एक्स्ट्रा टूल्स है। पर जब एडम उस बॉक्स को खोलकर देखता है तो उसमें बॉब की आईडी रखी होती है जिसकी हेल्प से एडम उस बिल्डिंग से निकलने के लिए अपर वर्ल्ड का डोर यूज कर सकता था। बॉब के जाने के बाद एडम फिर से ईडन को फोन करके डेट पर चलने के लिए कहता है। इनवर्स मैटर वाला सूट पहनकर और बॉब और आईडी को यूज करके एडम पहली बार अपर वर्ल्ड के डोर से उस बिल्डिंग से बाहर निकलता है। वो अपर वर्ल्ड और वहाँ की टेक्नोलॉजी को देखकर बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो ईडन से एक रेस्टोरेंट में मिलता है और उससे पूछता है कि वो उसे कैसे भूल सकती है। इस पर ईडन अपनी याददाश्त को लेकर अपसेट हो जाती है और फिर एडम उसे नॉर्मल करने के लिए टॉपिक चेंज कर देता है और वो दोनों बातें करते हुए साथ में खाना खाते हैं। थोड़ी देर में इनवर्स की वजह से एडम के जूते जलने लगते हैं तो वो ईडन से फिर से मिलने का वादा करके वहाँ से निकल जाता है और पास ही एक नदी में कूद जाता है। वो अपनी सारी चीजें निकाल कर फेंक देता है जिससे उसका वेट कम हो जाता है और वो आसानी से अपने वर्ल्ड की ग्रेविटी से खिंचकर अपनी दुनिया की नदी में पहुंच जाता है। उस रात ईडन को सपने में माउंटेन टॉप में हुई मीटिंग की हल्की सी झलक मिलती है और एडम की आवाज भी सुनाई देती है। अगले दिन एडम कंपनी में इंसानों के ऊपर अपनी बनाई हुई क्रीम का प्रेजेंटेशन दे रहा था कि तभी ईडन वहां आकर उससे पूछती है कि क्या वो सचमुच बॉब है। एडम के सारे बॉस वहां मौजूद होते हैं इसलिए वो झूठ नहीं बोल पाता और अपना असली नाम बता देता है। ईडन को ऐसा लगता है कि एडम झूठ बोलकर उसे धोखा दे रहा है इसलिए वो रोती हुई वहां से चली जाती है। तब एडम अपना प्रेजेंटेशन बीच में ही रोककर नया इनवर्स मैटर वाला सूट पहनकर उसे ढूंढने चला जाता है। ईडन की सेक्रेटरी उससे कहती है कि ईडन बिल्डिंग छोड़कर चली गई है। एडम भी बिल्डिंग से बाहर जाने के लिए बॉब की आईडी यूज करता है पर इस बार मशीन अपडेट हो चुकी थी इसलिए सबको पता चल जाता है कि कार्ड उसका नहीं है, इसलिए गार्ड्स को उस पर शक हो जाता है और वो उसका पीछा करने लगते हैं। एडम तुरंत ही वहाँ से भागने लगता है और सिटी में दौड़ते हुए उसे गार्ड से बचने का एक रास्ता दिखाई देता है। वो जल्दी जल्दी अपना सारा वेट कम कर लेता है जिससे उसके वर्ल्ड की ग्रेविटी उसे खींच लेती है और वो एक बिल्डिंग की बालकनी में जाकर छुप जाता है। उस रात ईडन को फिर से सपने आते हैं जिसमें वो अपने बचपन में एडम के साथ हुई पहली मुलाकात को देखती है। अगले दिन सुबह एडम बॉब के घर जाता है।
बॉब उसकी सिचुएशन को समझकर उसे अपने घर में छुपा लेता है और उसके सूट को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए रिपेयरिंग कर देता है। उसका शुक्रिया अदा करने के लिए एडम उसे अपना एंटी ग्रेविटी फॉर्मूला दिखाता है और कहता है कि उसने ट्रांसवर्ल्ड वालों को उसमें यूज की गई चीजों के बारे में नहीं बताया ताकि कोई उसके फॉर्मूला को चुरा ना ले। उधर ट्रांसवर्ल्ड वालों को भी उसके फॉर्मूले की खबर हो जाती है, इसलिए कंपनी का मालिक अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि वो पुलिस से पहले एडम को ढूंढकर उसके पास ले आए। थोड़ी देर बाद एडम उसी रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ वो ईडन से पहली बार मिला था। वहाँ ईडन को अपने लिए इंतजार करता देख वो बहुत खुश होता है। ईडन उसे बताती है कि उसे सब कुछ याद आ गया है। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, पर तभी एडम को ढूंढते हुए पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और एडम को खिड़की से बाहर भागना पड़ता है। एक बार फिर से अपना वजन कम करके वापस अपनी दुनिया में उसे जाना पड़ता है। टीवी पर रिपोर्टर्स लोअर वर्ल्ड के ठगी की कहानी दिखाते हैं और इसी बीच एडम माउंटेन टॉप पर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ अपर वर्ल्ड में ईडन भी यही करती है। दोनों फिर से मिलते हैं और एडम इनवर्स मैटर के साथ जंप करके अपर वर्ल्ड में पहुंच जाता है और दोनों इंटीमेसी में बिजी हो जाते हैं और दोनों की उनकी ग्रेविटी इकट्ठा होने के कारण वो हवा में तैरने लगते हैं। थोड़ी देर में गार्ड्स उन्हें देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं और उनसे बचने के लिए वो दोनों जंगल में भागने लगते हैं। तब एडम इनवर्स मैटर समेत अपने सारे वेट को कम कर देता है और ईडन को भी अपने साथ अपने प्लेनेट पर ले जाने का फैसला करता है। लेकिन रास्ते में वो एक बेकार से पड़े पुराने प्लेन के ढांचे में फंस जाता है और उससे निकलने की कोशिश करता है कि तभी एक गार्ड की चलाई हुई गोली एडम को लग जाती है। तो वो ईडन से कहता है कि वो अपनी जान बचाने के लिए उसे छोड़कर चली जाए, लेकिन ईडन उसकी बात नहीं मानती। इस बीच गार्ड्स आकर उसे पकड़ लेते हैं। इधर खुशकिस्मती से एडम एक पेड़ पर गिरता है और उसकी जान बच जाती है। फिर वो घर लौटने लगता है कि तभी उसे ट्रांसवर्ल्ड से भेजे गए 2 एजेंट्स मिलते हैं जो उसे धमकाते हुए कहते हैं कि अगर वो उन्हें पूरा एंटी ग्रेविटी फॉर्मूला दे देता है और ईडन से फिर कभी कांटेक्ट नहीं करने का वादा करता है तो वो उसके ऊपर से सारे चार्जेस हटा लेंगे। अब एडन को लगता है कि अगर उसने उनकी शर्त मान ली तो वो अपना सब कुछ खो देगा और लोअर वर्ल्ड में हमेशा एक लूजर कहलाएगा। इस बीच बॉब एडम के दिए हुए नमूने को पानी के साथ मिलाकर उस फॉर्मूला को और भी एडवांस बना देता है। उधर ईडन को एडम के लगाए हुए स्पेशल फ्लावर्स मिलते हैं जिसे देखकर उसे एडम की बहुत याद आती है और वो बॉब से मदद मांगने के लिए जाती है। अगले दिन एडम एल्बर्ट के साथ उसके ऑफिस में काम करता हुआ दिखाई देता है जहां बॉब उससे मिलने के लिए आता है। उसे देखकर एडम बिल्कुल हैरान रह जाता है कि बॉब उसकी दुनिया में बिना इनवर्स मैटर के कैसे आया। बॉब उसे बताता है कि ये कमाल उसके एंटी ग्रेविटी फॉर्मूले का है जिसे उसने खुद पर इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से उस पर किसी भी दुनिया की ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता है और वो आसानी से दोनों जगह जा सकता है। उस फॉर्मूले में उसने पानी का इस्तेमाल करके उसे और भी स्ट्रॉन्ग बना दिया था। फिर बॉब कहता है कि उसने ट्रांसवर्ल्ड वालों से पहले ही उस फॉर्मूले को एल्बर्ट की शॉप के नाम पर पेटेंट करा दिया था, जिसके लिए उसने अपने सारे स्टैम्प्स बेचकर पैसे इकट्ठे किए थे। अब उनका फ्यूचर सिक्योर था। फिर बॉब उसे बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड बाहर उसका इंतजार कर रही है। ये सुनकर एडम अच्छे कपड़े पहनकर ईडन से मिलने चला जाता है, जो कि बॉब और उस अपडेटेड फॉर्मूला की बदौलत लोअर वर्ल्ड में थी और परमानेंटली यहाँ रह सकती थी। ईडन एडम से मिलकर बहुत खुश होती है और उसे खुशखबरी भी देती है कि वो जुड़वा बच्चों की माँ बनने वाली है। अपनी फैमिली शुरू करने की बात से दोनों बहुत खुश होते हैं। उस फॉर्मूले की वजह से एल्बर्ट का बिजनेस खूब चलने लगता है और उनके यहाँ पहला ऐसा बच्चा पैदा होता है जो दोनों वर्ल्ड में आराम से रह सकता है। धीरे धीरे सोसाइटी चेंज होने लगती है और दोनों प्लेनेट क्लास और टेक्नोलॉजी के मामले में इक्वल हो जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये मूवी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।